ओके सो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। और इस चैनल पर मैं आपके लिए तरह तरह के रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते रहता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 5 डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो रिक्वेस्ट यही रहेगी कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, इससे आपका कोई भी डाउट रह नहीं जाएगा, सारे डाउट आप पे क्लियर हो जाएंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में रीजनिंग को क्रैक करना है तो ये चैनल आपके लिए एकदम बेस्ट होने वाला है। चलो वीडियो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। ओके सो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, ए मैन ट्रेवल्स 2 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। एक व्यक्ति नॉर्थ की तरफ 2 मीटर चलता है। सो मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक व्यक्ति चलता है किधर, नॉर्थ की तरफ चलता है, और कितना चलता है, 2 मीटर चलता है। क्लियर है। क्वेश्चन बोल रहा है, देन ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट। उसके बाद वो ईस्ट की तरफ यानी कि पूर्व की तरफ मुड़ जाता है और ट्रेवल्स 3 मीटर और 3 मीटर चलता है। सो क्योंकि वो नॉर्थ की तरफ चल रहा था, अब यहां पर वो व्यक्ति आ चुका है और अब वो ईस्ट की तरफ 3 मीटर मूव करता है। तो यहां से मान लीजिए वो 3 मीटर चल दिया इस प्रकार से, तो ये 3 मीटर का मूव किया ईस्ट की तरफ। अब क्वेश्चन हो रहा है, फाइनली आखिर में अंत में ही ट्रेवल्स 6 मीटर इन साउथ डायरेक्शन। अब अंत में वो 6 मीटर साउथ की डायरेक्शन में चला। अब देखिए यहां पर अभी आपका व्यक्ति है, यहां से आपका व्यक्ति साउथ डायरेक्शन में यानी कि नीचे की ओर चलेगा, वो भी कितना, 6 मीटर। सो यहां से मैं चल रहे प्रारंभ करता हूं और ये मान लीजिए यहां पर पहुंच गया कितना, 6 मीटर। क्लियर है, 6 मीटर यहां पर आ गया। अब क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब जहां पर ये व्यक्ति है यानी कि यहां पर ये व्यक्ति है, अब ये व्यक्ति स्टार्टिंग पोजीशन से यानी कि यहां से एंड में कितनी दूरी पर है, ये दूरी आपको बतानी है। क्लियर है। सो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं यहाँ पर पेन का कलर चेंज कर देता हूं और आपको जो फाइंड आउट करना है वो इस वाले पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से ये जो एंडिंग पॉइंट है इसकी दूरी आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। अब यहां पर आप जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर मैं थोड़ा डॉट 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 इस प्रकार से कर देता हूं। क्लियर है। अब यहां पर ये यहां से यहां तक की दूरी आपकी 2 मीटर की है, तो सिंपल सी बात है यहां से यहां की दूरी भी आपकी कितनी होगी, 2 मीटर ही होगी। तो ये दूरी भी आपकी 2 मीटर होगी। अब चूंकि ये पूरी की पूरी दूरी आपकी 6 मीटर की थी, क्लियर है ना, जिसमें से 2 मीटर वाला भाग था ये। अब 6 में से जब 2 चला जाएगा तो ये वाला हिस्सा कितना बचेगा मेरे भाई, ये वाला हिस्सा बचेगा मेरे भाई 4 मीटर का। क्लियर है ना, ये बात आपको समझ में आ गई। 2 और 4 तभी तो मिलाकर टोटल आपका 6 मीटर होगा ना। सो पूरी दूरी आपकी 6 मीटर की है, लेकिन उनमें से ये यहां से यहां तक की दूरी 2 मीटर की है और यहां से एंड तक की दूरी जो है वो 4 मीटर की है। इस प्रकार से ये जो हिस्सा निकल कर आया इसकी दूरी 4 मीटर की है। इसी हिसाब से जब इधर की दूरी 2 मीटर थी तो इधर की दूरी भी 2 मीटर थी। इसी हिसाब से जब ऊपर की दूरी 3 मीटर है तो नीचे वाली दूरी भी यानी कि ये वाली दूरी भी 3 मीटर ही होगी। सो यहां पर भी हम इसकी लेंथ को 3 लिख देते हैं। अब यहां पर आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए एक ट्रायंगल बना हुआ है इस प्रकार से। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय को यहां पर लगाना और इसको फाइंड आउट कर देना है। देखिए एंगल जो बन रहा है कुछ इस प्रकार से यहां से बन रहा है। बेस यानी कि आधार जो है वो ये वाली साइड होगी, ये वाली भुजा जो है वो आपकी बेस वाली भुजा है। सो बी कितना हो जाएगा, वो बी आपका 3 हो जाएगा। और जो आपका लंब है जो परपेंडिकुलर है वो ये वाली भुजा है, वो कितना है मेरे भाई, वो आपका 4 है। तो P कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लंब कितना हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, एच हाइपोटेनियस या फिर कर्ण आपको फाइंड आउट करना है। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, वो क्या होती है, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर और इसका अंडर रूट, या फिर हिंदी में बोलूं तो कर्ण बराबर होता है आपके लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के अंडर रूट के। ये क्या है मेरे भाई, ये मेरे भाई एक पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम कहलाती है। क्लियर है ना। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, एच फाइंड आउट करना है आपको, और एच आपके पास ये रहा। पी की वैल्यू आपकी 4 है तो 4 का स्क्वायर आ गया, बी की वैल्यू आपकी 3 है तो 3 का स्क्वायर आ गया और इनका अंडर रूट आ गया। एंड में जब आप इसे पूरा कर लेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 और 9 25 होता है, तो रूट 25 यहां पर आपका आ जाएगा। जब आप 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, वो आपकी वैल्यू 5 होगी। तो एच की वैल्यू कितना आ जाएगी मेरे भाई, 5 आ जाएगी। यहां पर जो वैल्यू होगी वो 5 होगी। और यही तो दूरी हमें फाइंड आउट करनी थी। इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की जो दूरी है वो 5 मीटर की है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगले क्वेश्चन में और क्लियर कर लेंगे। ओके सो ये क्वेश्चन बोल रहा है,
ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ए और बी ने एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये बात आपको समझनी होगी। जैसा कि मान लीजिए यहां पर ये इस वाले पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, ये एक पॉइंट है, यहां से एक तरफ ए चल रहा होगा तो दूसरी तरफ आपका बी चल रहा होगा। मान लीजिए ए आपका इस डायरेक्शन में चल रहा था इधर की ओर और बी आपका इस वाले डायरेक्शन में चल रहा था। क्लियर है? मैं नीचे लिख भी देता हूं। ये वाला डायरेक्शन हमने बी के लिए मान लिया और ये वाला डायरेक्शन हमने ए के लिए मान लिया। क्लियर है? अब क्वेश्चन बोल रहा है ए ट्रेवल्स 3 किलोमीटर, ए जो है वो 3 किलोमीटर चलता है एंड वी ऑल्सो ट्रेवल 3 किलोमीटर। ए और बी दोनों 3-3 किलोमीटर चले थे, तो ए इधर 3 किलोमीटर चल गया, बी इधर 3 किलोमीटर चल गया। देन ए टर्न्स टुवर्ड्स राइट। ये क्वेश्चन हिंदी में भी ऊपर लिखा हुआ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ए टर्न्स टुवर्ड्स राइट, ए जो है वो राइट में टर्न लेता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब चूंकि देखिए मेरे भाई ए आपका इधर वेस्ट की तरफ दिख रहा है तो उसके लिए राइट हैंड साइड जो होगा वो मेरे भाई ऊपर की ओर होगा। सो यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है ए टर्न्स टुवर्ड्स राइट, यानी कि ए जो है वो ऊपर की ओर चल रहा है और 4 किलोमीटर चल रहा है। क्लियर है? सो यहां पर हम ए के लिए ऊपर से दूरी बना देते हैं। मान लीजिए ए आप यहां पर पहुंच गया और ये 4 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। क्वेश्चन बोल रहा है एंड बी टर्न्स टुवर्ड्स राइट। अब बी भी आपका राइट में मुड़ जाता है लेकिन बी आपका ईस्ट की तरफ देख रहा है और ईस्ट के हिसाब से राइट हैंड साइड आपका इधर होगा और लेफ्ट हैंड साइड आपका ऊपर की ओर होगा। सो इस हिसाब से बी के लिए राइट हैंड साइड मेरे भाई नीचे की ओर होगी। मान लीजिए ये इतना राइट हैंड साइड में चल दिया और ये कितना चला मेरे भाई, ये भी 4 किलोमीटर चला, तो यहां पर भी हम 4 किलोमीटर यानी कि 4 लिख देते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में दूरी कितनी है? देखिए ए अब जो है वो आपका यहां पर पहुंच गया, ये बात क्लियर है, और बी अब आपका यहां पर पहुंच गया। अब आपको ये बताना है, अब मैं यहां पर थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं पेन का, कि यहां से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की यानी कि बी तक की दूरी क्या होगी। सो यहां पर देखिए मेरे भाई ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपका एकदम मिडवे में आ रहा है। देखिए 3 किलोमीटर इधर था, ए आपका 3 किलोमीटर बी इधर था, यानी कि ये मिडवे में है, एकदम बीच में है। तो इसे आप एक पॉइंट मान लीजिए, आप इसे ओ मान लीजिए। अब यहां पर आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी है। ये 2 समकोण त्रिभुज आपके सामने बनकर आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक तो मेरा भाई ये वाला बन रहा है, एक ये वाला आपका त्रिभुज बन रहा है यहां से यहां तक, और ये वाला त्रिभुज बन रहा है आपका एक, और दूसरा त्रिभुज जो है मेरे भाई आपका ये वाला बन रहा है। क्लियर है ना? सो यहां पर आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी है। सो पहले हम ए वाला जो आपका ये त्रिभुज है इसके लिए हम देख लेते हैं। तो इस वाला एंगल आपका यहां पर बन रहा है, ये जो बी है वो आपका क्या बन रहा है, वो बेस बन रहा है। वी कितना है? 3 है, और जो परपेंडिकुलर है वो मेरे भाई 4 बन रहा है इसके लिए। लेकिन आपको एच को फाइंड आउट करना होगा, तो फॉर्मूला आपको पता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है मेरे भाई, हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का अंडर रूट, कर्ण बराबर लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के अंडर रूट के बराबर होता है आपका कर्ण। ये एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, यही से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा, ये आपको याद होनी जरूरी है। सो अगर मैं बात करता हूं इस वाले त्रिभुज के लिए, ए वाले त्रिभुज के लिए, तो देखिए मेरे भाई यहां पर अगर आपको एच फाइंड आउट करना है तो पी यहां पर इसके लिए 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, प्लस जो यहां पर आपका बी है जो आधार है वो आपका 3 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई 9, और इनका हो जाएगा अंडर रूट। यहां पर अंडर रूट 25 आपका निकल कर आएगा, जो कि वैल्यू आपको 5 प्रोवाइड करेगा एच की। तो यहां पर आपका 5 आ जाएगा इतना हिस्से का, ए से लेकर इस वाले ओ तक की जो वैल्यू निकल कर आई वो क्या आई, 5 आई। अब आपको ओ से लेकर बी तक की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है। यहां पर भी आपका एच हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका यहां पर 4 हो जाएगा, बेस आपका यहां पर 3 हो जाएगा। यही फॉर्मूला पुट करना है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 4 है, जैसे कि ऊपर था अभी। सो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं मेरे भाई। h इज इक्वल टू बी वाले त्रिभुज के लिए देख रहे हैं इस बार हम, h इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और इन दोनों का अंडर रूट यानी कि 25 का अंडर रूट, और इसकी भी वैल्यू मेरे भाई 5 निकल कर आएगी, इसके एच की भी वैल्यू मेरे भाई 5 निकल कर आई, तो यानी कि यहां पर भी 5 हो गया। अब देखिए मेरे भाई यहां पर आपको समझना होगा, देखिए यहां से ए से लेकर ओ तक की दूरी कितनी निकल कर आई, 5 निकल कर आई। लिख देता हूं मैं यहां पर, ए से ओ तक की दूरी 5 निकल कर आई, और ओ से बी तक की दूरी कितनी निकल कर आई, ओ से बी तक की दूरी भी मेरे भाई 5 निकल कर आई। और जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगी, ए से लेकर बी तक की क्या हो जाएगी मेरे भाई, 10 हो जाएगी। तो 10 ही आपका राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो अगले क्वेश्चन में समझ लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन आपका IBPS PO में 2012 में भी आया हुआ है और ये कई और एग्जाम में भी रिपीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन क्वेश्चन भी नहीं है, बस क्वेश्चन को समझिए। अब यहां पर देखिए मैं एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ता हूं। इंग्लिश अनुवाद आपको यहां पर लिखा हुआ है और इसी क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद यहां पर लिखा हुआ है। एक्सप्लेन में हिंदी में ही करूंगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है। Point H is 6 मीटर towards the east of point G. Point H जो है वो 6 मीटर ईस्ट की तरफ है पॉइंट G से। ये क्वेश्चन यहां पर पढ़ने में गलती हो जाती है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मान लीजिए यहां पर आपका पॉइंट G है, अब क्वेश्चन बोला पॉइंट H इज 6 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पॉइंट G। पॉइंट G के ईस्ट में 6 मीटर की दूरी पर H बसा हुआ है। तो ईस्ट किधर होता है, पहले तो नॉर्थ ईस्ट बना लेते हैं मेरे भाई। ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है। सो G के ईस्ट में यानी कि इधर की ओर 6 मीटर की दूरी पर H बसा हुआ है। सो यहां से हम चलना स्टार्ट करते हैं। 6 मीटर मान लीजिए यहां पर पहुंच गए और यहां पर क्या है मेरे भाई, यहां पर 6 मीटर की दूरी पर आपका H बसा हुआ है। ये आपको समझना होगा। देन क्वेश्चन आगे बोलता है पॉइंट R इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट G। पॉइंट G से नॉर्थ की ओर 8 मीटर की दूरी पर R बैठा हुआ है। तो नॉर्थ किधर होता है, ऊपर की ओर होता है। तो इसका मतलब यह है कि G से ऊपर की ओर मान लीजिए यहां तक ये 8 मीटर की दूरी पर R बसा हुआ है। यहां पर इसकी दूरी 8 मीटर है। क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन बोला है पॉइंट Q इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन पॉइंट R एंड पॉइंट G। पॉइंट Q जो है वो R और G के एकदम एग्जैक्टली मिडवे यानी कि एकदम बीच में बैठा हुआ है। सो R इधर है, G इधर है, इसका एकदम बीच मतलब यहां पर, और यहां पर क्या बैठा हुआ है, Q बैठा हुआ है। अब एक बात और समझिए, G से R तक की दूरी 8 है, सो R से Q तक की दूरी 4 हो जाएगी और Q से G तक की दूरी 4 हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों के बीच में बैठा हुआ है। ये चीज आपको समझनी है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो अब आगे और पढ़िए मेरे भाई। क्वेश्चन बोल रहा है पॉइंट K इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट Q। 10 मीटर साउथ में पॉइंट Q से K बैठा हुआ है। सो Q आपका यहां पर है, Q मान लीजिए यहां पर है, तो इसके साउथ में यानी कि नीचे की ओर 10 मीटर पर K बैठा हुआ है। ये क्वेश्चन बोल रहा है। सो आपको करना क्या है, यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि Q आपका यहां पर है, 10 मीटर नीचे लेके जाना है, यानी कि वापस से नीचे की ओर। तो Q से वापस जब हम नीचे चलेंगे 4 मीटर तो यहां पर आ गया, इससे 6 मीटर और थोड़ा मानकर अपने हिसाब से चल दीजिए। अब यहां पर आप देखिए Q से G आपका 4 मीटर हो गया। अब यहां से यहां तक यानी कि K तक कितनी दूरी रह गई, 6 मीटर की रहेगी, तभी तो Q से K तक आपका 10 मीटर होगा। क्लियर है ना। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। पॉइंट L इज 3 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट। पॉइंट L जो है वो 3 मीटर ईस्ट में है, लेकिन किसके, Q के ईस्ट में, यानी कि इधर की ओर। और Q किधर है, Q का पॉइंट आपका यहां पर है। यहां से ईस्ट की ओर कितना, ईस्ट की ओर 3 मीटर, यानी कि मान लीजिए यहां तक पहुंच गया ये 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर Q से ईस्ट की ओर पर क्या है, L पॉइंट है। यहां पर मान लीजिए L पॉइंट है क्या। अब यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है पॉइंट S इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन पॉइंट G एंड H। G यहां पर है, H यहां पर, इसके एकदम बीच में मान लीजिए यहां पर S बैठा हुआ है। क्लियर सी बात है। अब G से S तक की दूरी 6 मीटर थी, तो G से S तक की कितनी हुई, 3 मीटर हो गई। S से S तक की कितनी हुई, 3 मीटर हो गई, क्योंकि ये एकदम बीच में है, G और H के एकदम बीच में है। सो इस प्रकार से आपका डायग्राम बनना है, ये सही बनना बहुत जरूरी है। अब जो असली क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो आप यहां पर समझिए। अब देखिए इसके क्वेश्चन और बनकर आते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि इसी डायग्राम से ही सॉल्व होगा। सो ये क्वेश्चन बोला इफ अ पर्सन वॉक्स 4 मीटर टुवर्ड्स द साउथ। अगर कोई व्यक्ति 4 मीटर साउथ की ओर चलता है फ्रॉम पॉइंट L, पॉइंट L से, यानी कि यहां से मान लीजिए यहां से एक व्यक्ति कोई नीचे की ओर चलता है, साउथ की ओर 4 मीटर चलता है, और उसके बाद वो राइट लेता है और 3 मीटर चलता है। अब क्वेश्चन ये है देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स वुड ही रीच। वो कौन से पॉइंट पर पहुंच जाता है, ये बात अब आपको बतानी होगी। ओके, सो यहां पर ये मान लीजिए यहां से 4 मीटर साउथ पे चला, यहां तक पहुंच गया, ये 4 मीटर चल गया। इसके बाद जैसे राइट ले गया, अब चूंकि वो नीचे की तरफ देख रहा है तो राइट हैंड साइड उसका ये वाला साइड होगा। क्लियर है। और राइट चल के वो कितना जाता है, 3 मीटर जाता है। तो वो कौन से पॉइंट पर पहुंचता है। सो इस पहले वाला जो क्वेश्चन था उसका जो ऑप्शन जी होगा वही उसका राइट आंसर होगा। सो देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसके लिए राइट आंसर है। क्लियर है। अब यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखना होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इफ ए पर्सन वॉक्स 8 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम
पॉइंट एस, अगर पॉइंट एस से कोई व्यक्ति 8 मीटर नॉर्थ की ओर चलता है, यानी कि यहां से ऊपर की ओर चलता है, इस प्रकार से, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट वुड ही क्रॉस एंड हाउ फार विल ही बी फ्रॉम पॉइंट आर, वो कौन कौन से पॉइंट को क्रॉस करता है और आर वाले पॉइंट से कितनी दूरी पर होगा, ये आपको बताना होगा। ऑप्शन यहां पर नीचे लिखे हुए हैं बहुत सारे, अभी पहले हम इसे समझ लेते हैं। पॉइंट एस से नॉर्थ की तरफ 8 मीटर, देखिए 4 मीटर तो यहां तक हो गया एल तक, और 4 मीटर और ऊपर गया कहां तक, आर तक, इस प्रकार से। तो ये 8 मीटर ऊपर नॉर्थ की तरफ एस वाले पॉइंट से चल दिया, इस प्रकार से वो व्यक्ति। अब कौन कौन सा पॉइंट इसने क्रॉस किया, यहां पर देखिए एल पॉइंट को इसने क्रॉस किया, तो आंसर में एल आ गया। अब आर से दूरी कितनी है, तो देखिए मेरे आर से यहां तक की दूरी कितनी होगी, आर से यहां तक की दूरी 3 होगी, देखिए यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, सो यहां पर भी 3 होगी। सो आर से ये वाले पॉइंट जहां पर वो व्यक्ति पहुंच गया है वो दूरी 3 होगी। सो L3 इसका राइट आंसर होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, सो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी था, लेकिन ये डायग्राम में कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, सो ये क्वेश्चन बोल रहा है रवि ट्रेवल्स 4 किलोमीटर स्ट्रेट टुवर्ड्स साउथ। रवि मान लीजिए ये वाले पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और वो साउथ की तरफ यानी कि नीचे की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। रवि 4 किलोमीटर साउथ की तरफ चलता है। देन ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 6 किलोमीटर स्ट्रेट। उसके बाद वो लेफ्ट में टर्न लेता है, यानी कि इधर की वो टर्न लेता है और 6 किलोमीटर चलता है एकदम सीधा। देन टर्न राइट एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर स्ट्रेट। उसके बाद वो फिर से राइट लेता है जो कि नीचे की ओर होगा और वो इस बार भी 4 किलोमीटर चला है। अब क्वेश्चन बोल रहा है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट आपका यहां पर है और एंडिंग पॉइंट आपका यहां पर है, दोनों के बीच की दूरी अब आपको बतानी है इस प्रकार से। सो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की दूरी आपको पता करनी है। तो यहां पर ये इंटरसेक्शन बन रहा है, ये जो आपका पॉइंट यहां पर कट रहा है इस वाली लाइन से, इसको मान लीजिए ये मिडवे है, ये हो गया मेरे भाई ओ। अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी टोटल आपकी 6 किलोमीटर की थी। सो मिडवे में कितनी होगी, तो यहां से यहां तक की 3 होगी और यहां से यहां तक की भी 3 होगी। ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहां पर आप पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जो आपका 4 है वो एक आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, और जो आपका 3 है वो आपका एक बेस यानी कि एक आधार बनेगा, और आपको एच को फाइंड आउट करना है। और इसी हिसाब से ये नीचे वाला जो आपका ये त्रिभुज बन रहा है ना, नीचे वाला जो आपका ये त्रिभुज बना है, यहां पर ध्यान दीजिए, ये नीचे भी आपका एक समकोण त्रिभुज बना है, ये वाला इसके लिए एंगल है। यहां पर भी आपका जो बेस है वो 3 है, ये बात आपको समझनी होगी, और आपका जो लंब है यानी कि जो परपेंडिकुलर है वो आपका 4 है, और यहां पर भी आपको एच को फाइंड आउट करना है। और बाद में ये दोनों एच यानी कि इस वाले त्रिभुज की जो एच निकल कर आएगी और इस वाले त्रिभुज की जो एच निकल कर आएगी, इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की दूरी का। क्लियर है ना। सो यहां पर आपको क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ये मैंने आपको बार बार बताई हुई है। वो क्या होती है ये भी आपको पता है, वो होती है मेरे भाई हाइपोटेनियस इज इक्वल टू पी स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का अंडर रूट, या फिर हिंदी में बोले तो कर्ण बराबर है आपका लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के वर्गमूल के यानी कि स्क्वायर के। इस प्रकार से ये क्या है मेरे भाई, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय है। यहां पर मैं पॉइंट्स के नाम देता हूं, जैसे कि ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया। सो ए बी और ओ, ये वाला जो त्रिभुज है इसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे पहले। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, एच आपको फाइंड आउट करना है। पी यहाँ पर आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बी आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इनका अंडर रूट हो जाएगा, और वैल्यू जो निकल कर आएगी वो अंडर रूट 25 होगी, जिसकी वैल्यू 5 होती है। सो यहाँ पर इस वाले जो आपका त्रिभुज है ए बी और ओ, उसकी जो एच की वैल्यू वो आपकी 5 निकल कर आ गई। इसी हिसाब से मान लीजिए मैंने यहाँ पर पॉइंट सी दे दिया, यहाँ पर डी दे दिया, तो त्रिभुज सी ओ डी हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए एच क्या होगी, हाइपोटेनस क्या होगा, कर्ण क्या होगा, सो वो भी बहुत ईजी है। सो इसके लिए एच यहां पर आ गया, इसके लिए परपेंडिकुलर आपका 4 है तो ये भी 4 का स्क्वायर हो गया, बेस आपका 3 है तो यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया, और इनका अंडर रूट हो गया। अब h जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या निकल कर आएगा, 25 का रूट निकल कर आएगा, यानी कि ये भी 5 ही निकल कर आएगा। सो एक 5 ये हो गई ऊपर वाले त्रिभुज की, और एक 5 ये हो गई। ये दोनों 5 को जब आप इन्हें जोड़ देंगे, यानी कि यहां पर देखिए आप A और O की वैल्यू 5 होगी, और O और D की वैल्यू भी 5 है। जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो वैल्यू आपके पास 10 आएगी, जो कि आपकी स्टार्टिंग वाली पोजीशन से लेकर एंड वाली पोजीशन तक की दूरी होगी। सो 10 किलोमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, सही क्वेश्चन बोला है, ए मैन ट्रेवल्स 4 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ
then travels 6 kilometer due east and further travels 4 kilometer due north, how far he is from the starting point। वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर होगा ये आपको बताना होगा। सो क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए इस वाले पॉइंट से आपका वो व्यक्ति चलना स्टार्ट हुआ और वो कितना चलता है नॉर्थ की तरफ वो 4 किलोमीटर, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है 4 किलोमीटर चलता है। एंड इसके बाद क्वेश्चन बोला देन ट्रेवल 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, यानी कि वो बाद में ईस्ट की तरफ मुड़ जाता है और वो 6 किलोमीटर की दूरी को तय करता है, यहां पर पहुंच गया। एंड क्वेश्चन बोला एंड फर्दर ट्रेवल्स 4 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, उसके बाद वो दोबारा से 4 किलोमीटर ऊपर यानी कि नॉर्थ की तरफ दोबारा से चलने लग जाता है, यानी कि वो ऊपर की ओर जा रहा है दोबारा से और कितना चलता है 4 किलोमीटर चलता है। अब बताना आपको हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि ये एंडिंग पॉइंट हो गया और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब आपको क्या बताना है कि इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की दूरी क्या होगी। मैंने अभी पिछला क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बस वो थोड़ा सा उल्टा था, ये थोड़ा सा सीधा है, कुछ भी समझ लीजिए। तो ये सेम क्वेश्चन है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना। देखिए मेरे भाई यहाँ पर 6 है, मैंने आपको पहले बताया क्योंकि ये मिड वे में आपका ओ आ गया, तो यानी कि ये आधा हिस्सा आपका 3 हो जाएगा और ये आधा हिस्सा आपका 3 हो जाएगा। इधर देखिए एक त्रिभुज आपका ये वाला बन रहा है, देखिए एक त्रिभुज आपका ये वाला बन रहा है, यहां पर इसका नाम देते हैं, ए दे दिया, बी दे दिया और ओ आपका इधर है। इसी हिसाब से सी इसको दे दिया नाम और डी इसको दे दिया। ये त्रिभुज आपका दूसरा इधर बन रहा है, देखिए 2 त्रिभुज आपके बन रहे हैं। अब आपको करना क्या है कि इस वाले ये जो कर्ण है इसकी जो भुजा है ये एच जो है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आपके पास 3 एक वैल्यू है, आपके पास एक 4 वैल्यू है, इसकी मदद से आपको एच को फाइंड आउट करना है। इसी हिसाब से आपको नीचे भी करना है। आपके पास 3 वैल्यू है, आपके पास 4 वैल्यू है, लेकिन आपको ये वाली साइड ये वाली भुजा का जो है आपके पास वैल्यू नहीं है जो कि आपकी एच होगी, इसका आपको फाइंड आउट करना है और बाद में दोनों एच को आपको जोड़ देना है। क्लियर है? सो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, आपको यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय ही लगानी है, एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर भी 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। दोनों को जब आप जोड़ेंगे 25 हो जाता है और 25 का रूट आपका 5 निकल कर आता है, यानी कि इस वाली एच की वैल्यू भी 5 होगी। इसी हिसाब से नीचे वाले की अगर आप बात करते हैं तो उसमें भी देखिए एक तरफ 4 है और एक तरफ 3 है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों का जो आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 का रूट, वैल्यू निकल कर आएगी 5, यानी कि इस वाले एच की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 5 निकल कर आएगी। जब आप इस वाले 5 को और इस वाले 5 को जब आप जोड़ देंगे टोटल वैल्यू आपके पास, टोटल डिस्टेंस आपका 10 किलोमीटर का निकल कर आएगा। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन पसंद आए हैं, लाइक कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो में हम आपके लिए और भी खतरनाक और भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आ सकें। अगर आप चाहते हैं कि रीजनिंग की तैयारी आपको करनी है, सीटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे ब्लड रिलेशन हो या फिर नंबर सीरीज हो या फिर मिसिंग नंबर हो या फिर डायरेक्शन हो, कुछ भी हो, रीजनिंग पढ़ना है तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।